वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तक़ीम तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सूरह यासीन कुरान मजीद की अहम तरीन सूरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर चीज का एक दिल होता है, कुरान मजीद का जो दिल है वो सूरह यासीन है। और आपने इरशाद फरमाया कि मैं पसंद करता हूं इस बात को कि हर मोमिन के दिल में ये सूरत होनी चाहिए, हर मोमिन के दिल में ये सूरत होनी चाहिए। और एक रिवायत में फरमाया कि जो शख्स एक मर्तबा सूरह यासीन की तिलावत करता है, अल्लाह ताला उसको 10 कुरान मजीद तिलावत करने का अजर सवाब नसीब फरमा देते हैं। फरमाया कि इसके अंदर बरकत ही बरकत है, बरकत ही बरकत है। जिंदों और मुर्दों दोनों के लिए इसके अंदर रहमत अल्लाह ताला ने रखी है कि अल्लाह ताला इस सूरत की वजह से मुश्किलात को आसान फरमा देते हैं, आसान फरमा देते हैं। जिसका आखिरी वक्त हो, फरमाया कि वहां पर भी सूरह यासीन पढ़ो तो अल्लाह ताला उसके लिए आसानी के मामलात फरमा देंगे। ये नहीं है कि ये मारने वाली सूरत है, मुर्दों वाली सूरत है। जाना तो उसने अपने वक्त पर ही है, लेकिन इस सूरत की तिलावत की वजह से अल्लाह उसके लिए आसानी का मामला फरमा देते। तो जिन हजरात को याद है ठीक है, कोशिश करें, बाकी हजरात भी 83 आयात हैं, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। अगर इंसान एक एक आयत भी करे, वैसे तो कई आयतें बड़ी छोटी हैं, एक आयत भी करे तो 83 दिन में याद हो जाए। दो कर लें, 40 दिन में पूरी हो जाए, बड़े आसानी के साथ 40-41 दिनों में सारी याद हो जाए। और वैसे भी इंसान को कुछ ना कुछ कुरान मजीद याद करते ही रहना चाहिए, करते ही रहना चाहिए। ये नहीं कि चंद सूरतें याद कर ली पूरी जिंदगी वही रहे। कोशिश करें थोड़ी थोड़ी, हर साल आदमी एक एक सूरत भी याद कर ले तो कहां से कहां पहुंच जाएगा मामला। अगर अल्लाह ताला जिंदगी में बरकत दे तो हो सकता है कि हाफिज कुरान भी हो जाए। ना भी हो सके, जब इसे नीयत से शुरू करेगा ना तो इंशाअल्लाह अल्लाह क़यामत के दिन कल हाफिजों में खड़ा करेंगे। पहले रुकू के अंदर अल्लाह ताला ने कुरान और साहिब कुरान का जिक्र किया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और कुरान मजीद का। फरमाया वल कुरआनिल हकीम, हमें कुरान जो हिकमतों वाला है उसकी कसम है। अल्लाह की सिफत भी हकीम है, अल्लाह की कलाम जो कुरान मजीद है वो भी हकीम है। अल्लाह कसम उठा रहे हैं कुरान की कि इन्नका लमिनल मुरसलीन, पक्की और यकीनी बात है कि आप अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं। कसम खा रहे हैं सिर्फ आपको और मुझे समझाने के लिए, वरना अल्लाह को कसम खाने की जरूरत नहीं है कि अल्लाह कसम खा के फरमाए कि मुझे कुरान की कसम है कि ये मेरे पैगंबर हैं। अल्लाह को जरूरत नहीं है इस बात की। अला सिरातिन मुस्तकीम, जिस तरह आप अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं, इसी तरह आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, फरमाया वही रास्ता सिरात मुस्तकीम है, वही रास्ता सिरात मुस्तकीम। तंजील अल अजीज़िर रहीम, पहले कसम खाई कुरान की कि कुरान की कसम आप हमारे पैगंबर, कुरान की कसम आप सीधे रास्ते पर चल रहे हैं,
आप सही सही जा रहे हैं। फरमाया जिस अल्लाह ने आपको अपना सच्चा पैगंबर बनाया, उसी ने अपनी सच्ची कलाम आप पर नाज़िल फरमाई। आप भी सच्चे पैगंबर हैं और आपके पास जो किताब है वो भी अल्लाह की सच्ची किताब है, सच्ची किताब है। आपको क्यों भेजा गया, कुरान क्यों नाजिल किया गया? लितुनज़िरा कौमम मा उनज़िरा आबाउहुम फहुम गाफिलून। गाफिल लोगों को खबरदार करना है कि जिस गफलत में तुम पड़े हो ये नाकामी और नामुरादी लाती है। गफलत के इन पर्दों को चाक करो, खत्म करो, बेदार हो जाओ। अल्लाह ने जिस मकसद के लिए भेजा है उस मकसद के लिए कोशिश करो ताकि तुम जन्नत में जाने वाले बन जाओ। हाँ, फरमाया कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी गर्दनों में तोक पड़े हुए, मुंह ऊपर की तरफ उठे हुए हैं, आगे और पीछे उनकी दीवारें हैं, ऐसे अंधे हो चुके हैं कि उनको नजर कुछ नहीं आता। उन्हें आप अलैहिस्सलातु व तस्लीमात जैसे अजीम शान पैगंबर से भी फायदा नहीं हुआ और रब की कलाम कुरान मजीद से भी कोई फायदा नहीं। वो अंधे और बहरों की जिंदगी गुजार रहे हैं। फरमाया कोई बात नहीं है, आप पहुंचाते रहें बात। हम मुर्दों को जिंदा करके सब कुछ जो इन्होंने किया है वो लिखवा रहे हैं, जो खुद कर रहे हैं वो भी लिखवा रहे हैं, और जो खुद करके कब्रों में चले गए पीछे जो आसार छोड़ गए वो भी लिखवा रहे हैं। मा कद्दमू व आसारहू, जो आगे भेजा वो भी लिख दिया, जो पीछे छोड़ा वो भी लिख दिया। इसलिए वैसे तो हर गुनाह से बचे, लेकिन ऐसे गुनाह से जरूर बचें कि जिस तरह नेकी जारी होती है ना, सदका जारिया कहते हैं, इसी तरह बाज गुनाह भी जारी होते हैं कि खुद तो आदमी चला गया, गुनाह पीछे चल रहा है। अल्लाह ना करे, आजकल के नेट का जमाना है, गलत पोस्ट की, गलत कोई चीज की, उसे भेजा, चाल सो चाल वो जब तक चलती रहेगी इसका नामा अमाल स्याह होता रहेगा, वो स्याह होता रहेगा, चल सो चाल। ना वो डिलीट हो सकती है ना खत्म हो सकती। पासवर्ड उसने ऐसे लगाया मरने के बाद पता ही नहीं कि इसमें क्या है। ये ऐसा गुनाह दर्ज किया जो खत्म नहीं होगा। फरमाया हर चीज हमने शुमार की। दूसरे रुकू में अल्लाह ताला ने अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात और उनके नाइबीन जो हैं उनकी मुखालफत का बुरा अंजाम जिक्र किया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी रहनुमाई के लिए जो मुंतखब किए हैं उन मुंतखब शुदा लोगों की पैरवी करनी है, उनके साथ दुश्मनी पैदा नहीं करनी, मुखालफत नहीं करनी। नहीं, उन्होंने तो कामयाब होना ही होना है, तुम्हारा अंजाम बुरा हो जाएगा। फरमाया वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रिया, बस्ती वालों का हाल आप इनको सुनाइए। अल्लाह ताला फरमाते, इंताकिया एक बस्ती थी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनकी रहनुमाई के लिए दो भेजे हुए पहले आए मुरसल पैगंबर, चाहे बराह रास्त अल्लाह के नबी थे या उस वक्त के जो नबी थे उनके आगे भेजे हुए थे। एक की बात भी ना मानी, दूसरे के भी ना मानी। फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिसिन, हमने तीसरे भेज दिए कि शायद इनकी बात समझ जाए। सबने कहा इन्ना इलैकुम मुरसलून, तुम्हारी रहनुमाई के लिए हम भेजेंगे। कहने लगे ना ना ना, मा अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना, तुम तो हम जैसे इंसान हो, खाते हो पीते हो, सारी जरूरियात हैं, सब झूठ बोल रहे हो तुम। इन अंतुम इल्ला तकज़िबून, झूठे हो तुम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कितना हौसला होता है इन लोगों का, अंबियाए किराम का और उनके नाइबीन का, कि मुंह पर लोग क्या कह रहे हैं, आप झूठे। और वो आगे से क्या कहते हैं, रब्बुना यालम इन्ना इलैकुम लमुरसलून। ऐसी बात नहीं, जिस रब ने तुम्हें पैदा किया वो जानता है कि हम सच्चे हैं, तुम्हारी रहनुमाई के लिए। बाकी हमारा काम तो बात पहुंचा देना है, मानना है ठीक है, नहीं मानना तब ठीक। बजाय मानने के वो लोग तो उल्टा
उनको कत्ल करने पर तैयार हो गए, तरह तरह की बातें करने लगे। वजा मिन अक़सल मदीनति रजुलन यसा, फरमाया शहर के किनारे में, इंताकिया जो बस्ती थी उसके किनारे में एक बंदा रहता था और वो चुपके चुपके ईमान ले आया था, लेकिन सारा माहौल चूंकि मुवाफिक नहीं था इसलिए खामोश था। लेकिन जब उसने देखा कि जिस पर मैं ईमान लाया हूं लोग उनको कत्ल करने पर तैयार हो गए, उसने कहा फिर मेरे ईमान का क्या फायदा, आज भी अगर मैं इनकी नुसरत ना कर सकूं, इनकी मदद ना कर सकूं। वो भागता हुआ आया, दौड़ता हुआ आया और आकर कहा या कौम इत्तबिउल मुरसलीन, इत्तबा कर लो, इनकी कामयाब हो जाओगे। ये तुमसे कोई अजर नहीं मांगते, तुमसे कोई पैसे नहीं मांगते, तुमसे कोई फीसें नहीं मांगते, कोई दुनिया का मुतालबा नहीं करते। दुनिया तो तुम पैसे दे दे कर सीखते हो। ये जी बच्चा है इसको दाखिल करवाना है, अच्छा स्कूल वाले दाखिला फीस अलग लेंगे, महाना फीस अलग लेंगे, इम्तहानात की फीस अलग लेंगे, किताबों के पैसे अलग लेंगे, फला चीज के पैसे अलग लेंगे, गर्मियां आ गई हैं एसी चलाने हैं उसके पैसे अलग लेंगे, जनरेटर चलाना है बिजली जाती है उसके पैसे अलग देंगे। वहां तो पैसे दे दे के दुनिया हासिल करते हैं, और जब दीन की बात की जाए भी मुफ्त पढ़वा लो, मदरसे में भेज दो, कुरान पढ़ा दो, कहते टाइम नहीं होता जी। इत्तबिउ मल्ला यसअलुकुम अजरन वहुम मुहतदून, मानो उनकी जो तुमसे मांगते कुछ नहीं है, हिदायत वाले। फिर उसने अपनी बात की, वमा ली अला आबुदुल्लज़ी फतरनी व इलैहि तुरजाऊन, क्या कान खोल के सुन लो, ये नहीं हो सकता जिसने मुझे पैदा किया है मैं उसकी इबादत ना करूं, मैं उसका इनकार करूं, ये नहीं। जाना मैंने भी उधर ही है, जाना तुमने भी उधर ही है, इसलिए उसको छोड़कर मैं औरों को पुकारूंगा तो गुमराही बन जाएगी। उन्होंने कहा अच्छा, और फिर वाज़े कह दिया इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम फस्माऊन, मैं तो ईमान ले आया हूं इन पर, मैं तो इनका साथी हूं, कान खोल के तुम मेरी बात सुन लो। उन्होंने अंबिया के साथ क्या करना था या मुरसलीन के साथ क्या करना था, पहले उसी को पकड़ लिया, उसी को पकड़ लिया और उसको कत्ल कर दिया। अब ज्यादा यही कर सकते थे ना, इससे आगे क्या कर सकते थे। अल्लाह ताला फरमाते उन्होंने तो अपनी जानिब से उनका नुकसान किया, हमने क्या किया, कील अदखुलिल जन्ना, जब उन्होंने कत्ल किया हमने साथ ही कह दिया जा हमारे बंदे तो जन्नत में दाखिल हो जा। काल या लैत कौमी यालमून बिमा गफर अली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन, तो जब अल्लाह ने जन्नत में दाखिले का उनके लिए ऐलान किया और हुक्म दिया तो वो कहने लगा, रजुल मोमिन, नेक आदमी, काश के मेरी कौम को पता लग जाए कि रब ने किस तरह मेरी मगफरत की है और अल्लाह ने मुझे इज्जतें अता फरमाई। आखिरत की इज्जतें तो ईमान वालों के लिए। फरमाया कि वो जो बस्ती वाले थे फिर हमने छोड़ा नहीं उनको, हमने कहा अब आ जाओ, जिनकी मुखालफत तुमने की है वो तो हमारे थे ना, उनकी मुखालफत नहीं, तुमने हमारी मुखालफत की। और उसके लिए हमें कोई बड़े बड़े लश्कर नहीं भेजने पड़े, कोई फौजें नहीं भेजनी पड़ी। इनकानत इल्ला सैहतन वाहिदतन, बस एक चीख हुई और वो सारे के सारे ढेर हो गए, खत्म हो गए। अल्लाह ताला फरमाते हैं या हसरतन अलल इबाद, अफसोस है इन बंदों पर, मैं अफसोस है इन बंदों पर, जब भी इनके पास कोई पैगंबर आता है ये उसका मजाक ही उड़ाते हैं। कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, बजाय इसके कि शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमारी रहनुमाई का बंदोबस्त किया है, हमारी रहनुमाई का बंदोबस्त किया है, बजाय मानने के मजाक ही उड़ाते। और आज तक आप देख लें हमेशा दीनदारों का मजाक ही उड़ाया गया है, सिर्फ किस लिए कि ताकि लोग दीन से मुतनफिर हो। कोई बात तो कहना बड़ा मौलवी बन गया, मौलवी हो गया तू, जरा उसने थोड़ी सी दीन की बात घर में की नहीं, कहते बड़ा अल्लामा तू खुतबा देता कर जुमे, तू तो फलाना काम किया कर।
यानी उसको ऐसा बेइज्जत करो कि वो दीन की बात ही ना कर सके, दीन की तरफ आए ही ना। यही तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, या हसरतन अलल इबाद, आय हाय, रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं मुझे बंदों पर बड़ा अफसोस है, मुझे बड़ा अफसोस है इन बंदों पर कि मैं इनकी रहनुमाई के लिए बंदे भेजता हूं और ये उनका मजाक उड़ाते हैं। तीसरे रुकू में अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत की आयात और निशानियां बयान की है। वह आयतुल लहुमुल अर्जुल मैता, फरमाया इस बंजर जमीन को देखो, हम बारिश के जरिए किस तरह इसे आबाद करते हैं, किस तरह हम गल्ले और दाने इसी जमीन से निकालते हैं, खजूरों के अंगूरों के बागात हम निकालते हैं, पूरे के पूरे बाग निकलते हैं, अल्लाह चश्मे जारी करते हैं। फरमाया ये जो फल अल्लाह मट्टी से पानी के जरिए तुम्हें निकाल के देते हैं, मा मिलत ऐदीहिम, तुम्हारे हाथ इनको नहीं बना सकते, तुम्हारी कुव्वत नहीं है कि तुम सारे मिलके एक शेप बनाकर दिखा सकते, तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है कि तुम एक अनार बना के दिखा सको। कोई मसनूई अनार आज तक तैयार नहीं हुआ, लेकिन फरमाया अल्लाह कैसे तुम्हें वाफिर मिकदार में देते हैं। अफला यशकुरून, फरमाया हमारा तुमसे कोई और मुतालबा नहीं है, हमारा इतना ही मुतालबा है जो अल्लाह तुम्हें खिला रहा है उसका शुक्र अदा किया कर, बस यही मुतालबा है, हम और कुछ नहीं चाहते। अफला यशकुरून, शुक्र नहीं अदा कर सकते तुम? अल्लाहु अकबर। फरमाया रब की निशानी, कुदरत की निशानी, ये रात और दिन भी है, किस तरह रोशन दिन होता है अल्लाह ताला अंधेरी रात बना देते हैं, किस तरह अंधेरी रात होती है कि अल्लाह उससे रोशन दिन ले आते हैं। फरमाया ये सूरज और ये चांद अल्लाह ने इनका मदार मुतय्यन किया है, हर एक सहूलत के साथ उसी में चल रहा है। जो जो अल्लाह ताला ने इनका वक्त मुकर्रर कर दिया उससे ना एक मिनट आगे होता है सूरज, ना पीछे होता है। ये नहीं कि पता नहीं लगा क्या मसला हो गया जी, आज सूरज जो है ना 1 घंटा पहले ही गुरूब हो गया, कभी नहीं हुआ। आज ही लेट हो गया सूरज, 6:30 बजे जो है ना मिसाल के तौर पर इसने गुरूब होना था, आज 8 बज गई, अभी तक गुरूब ही नहीं हो रहा। खड़ा है तो खड़ा है नहीं, ऐन वक्त पर तुलू भी हो रहा है, गुरूब भी हो रहा है। और आज 31 तारीख को जिस वक्त सूरज निकला, गुज़श्ता 31 को भी, मार्च को भी इसी मिनट में ही सूरज निकला और आइंदा भी ऐसे निकलेगा। फरमाया किसकी कारीगरी है, न सेकंड आगे होता है न पीछे होता है। वह आयतुल लहुम अन्ना हमलना ज़ुर्रियतहुम, रब की कुदरत की निशानी यह भी है। फरमाया अल्लाह किस तरह तुम्हें इतनी बड़ी बड़ी कश्तियों में बिठा देता है। दरिया, उसका बहता पानी, उस पानी से इंसान को आवाज से खौफ आता है। पहाड़ी इलाकों में देखे ना कैसे शू 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 करता जा रहा होता है, घबराहट होती है इंसान को। समंदर, उसकी लहरें, सब कुछ, लेकिन अल्लाह ने इंसान को इनका भी बादशाह बना दिया है कि वहां कश्तियों में इस तरह बैठा होता है जिस तरह एक बादशाह तख्त पर बैठा होता है, तख्त पर बैठा होता है। उसी दरिया में, उसी समंदर में एक ईंट फेंक दो तो नीचे चली जाए, ऊपर नहीं रहती। वो बच्चे किनारों पर पत्थर उठा उठा के फेंक रहे होते हैं ना, वो अंदर जाते हैं। कौन है वो रब जो 30-30 मंजिला जहाज को उसके ऊपर ऊपर बहता हुआ लेके जा रहा होता है। फरमाया अगर हम चाहें नुग़रिक़हुम, हम तुम्हें वहीं गर्क कर दें, फला शरीक लहुम, तुम्हारी पुकार सुनने वाला भी कोई ना हो, तुम्हारी चीखों को सुनने वाला भी कोई ना हो। ये अल्लाह ही है कि जिसने उन कश्तियों को और बहरी जहाजों और बेड़ों को चलाया है। तुम्हें भी ले जाते हैं, तुम्हारे सामानों को भी ले जाते हैं। अल्लाहु अकबर।
चौथे रुकू में अल्लाह ताला ने क़यामत का मंजर बयान किया। फरमाया ये तो दुनिया है, मरना आखिर नहीं है इंसान का। एक दिन आएगा जब सूर में फूंका जाएगा, फ़इज़ा हुम मिनल अजदास इला रब्बिहिम यंसिलून, लोग कब्रों से निकल के बारगाह इलाही की जानिब दौड़ते हुए जा रहे हैं। कहेंगे या वैलना मन बासना मिन मरकदिना, किसने हमें हमारी आरामगाहों से उठा दिया। हम तो बड़े आराम में थे, ईमान वाले तो वाकईतन आराम में थे, लेकिन काफिर अपने आप को क्यों कहेंगे हम आराम में थे? इसलिए कि इंसान जब एक मुसीबत के बाद बड़ी मुसीबत देखता है तो पहले वाली मुसीबत उसको छोटी नजर आती है। कब्र की तंगी बड़ी सख्त है, कब्र का अजाब बड़ा सख्त है, लेकिन आने वाले हालात इससे भी सख्त है। तो जब इंसान अगले हालात देखेगा, पीछे वाले हालात उसको लगेंगे हम बड़े सुकून में थे, हम बड़ी राहत में थे। अल्लाह ताला फरमाएंगे हाँ हाँ, जिन चीजों का तुमसे वादा किया गया था ना, आज वो चीजें तुम्हारे सामने आ गई, आज किसी पर जुल्म नहीं। फरमाया जन्नती इंतहाई सुकून के अंदर रहेंगे, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, जन्नतियों को अल्लाह की जानिब से सलाम पेश किया जाएगा, अल्लाह की जानिब से सलाम। और जो मुजरिम है कह दिया जाएगा वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ऐ मुजरिमो, दुनिया के अंदर तो तुम हमारे मोमिन बंदों के साथ रहते रहे, एक मुल्क, एक सूबे, एक शहर, एक मोहल्ले, एक गली में, बसा औकात एक घर में भी रहते रहे, हम उनके तुफैल तुम्हें भी देते रहे। अब आखिरत है, वो बात यहां नहीं चलेगी। वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, ऐ मुजरिमो, आज तुम्हारी सफ़े ईमान वालों से अलग लगेगी, तुम उनके साथ। हमने तो तुम्हें कहा था अनिअबुदूनी हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम, मेरी इबादत करना ये सिरात मुस्तकीम है, लेकिन तुमने सिरात मुस्तकीम को छोड़कर शैतान के नक्शे कदम की पैरवी की। आज शैतान भी जहन्नम में जाएगा, तुम भी उसके साथ ही जहन्नम में जाओगे। पांचवें और आखिरी रुकू में अल्लाह ताला ने फिर इंसान को, गाफिल इंसान को गफलत से बेदार किया। फरमाया ऐ इंसान, क्या तू देखता नहीं, तुम्हें भी हमने पैदा किया, तुम्हारे लिए तुम्हारे जानवर भी हमने पैदा किए हैं जिनसे तुम फायदा हासिल करते हो। अगर इंसान होता और उसके लिए ये जानवर ना होते, ये मुर्गी ना होती, ये बकरा ना होता, ये गाय ऊँट ना होती, ये कहां से खाता, ये गोश्त कहां से खा सकता, ये अंडे उसे कहां से मिलते, ये दूध उसे कहां से मिलता, ये जरूरियात उसकी कहां से पूरी होती। फरमाया ऐ इंसान, तू सोया होता है, तेरे जागने से पहले पहले सैकड़ों क्या हजारों जानवर ज़बह होकर बाजार में पहुंच चुके होते हैं। तुझे भी हमने पैदा किया है, इन जानवरों को भी हमने पैदा किया है। अफला यशकुरून, क्या फिर भी शुक्र नहीं अदा करते, शुक्र नहीं अदा करते। दूध ना हो बच्चे कैसे बढ़े, कितनी मुश्किलात हो जाएं। और आजकल के जमाने में कहें चाय कहां से बनती, चाय के बगैर कोई नहीं रहता ना, सारे चाय पी रहे हैं तो दूध से ही है ना, दूध कहां से आ रहा है, अल्लाह इन जानवरों से दे। अफला यशकुरून, शुक्र तो अदा करो ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक काफिर, आस बिन वाइल उसका नाम है, एक हड्डी उठा के लाया पुरानी बोसीदा, और आपके सामने आके उसे हिलाने लगा, भुरभुरी थी ना, वो गिरने लगी, कहने लगा मैं युहयिल इज़ाम वहिय रमीम, बहुत सीधा हड्डी को कौन दोबारा जिंदा करेगा, मरने के बाद दोबारा जिंदा, ये कैसे होगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाह ने बड़ा जबरदस्त तरीके से इस चीज का जिक्र किया। फरमाया अवलम यरल इंसानु अन्ना खलकनाहु मिन नुत्फा, और क्या देखा है इस इंसान को जिसको अल्लाह ने एक हकीर पानी से पैदा किया, और हमारे सामने खड़े होकर झगड़ता है और कहता है कि इस बोसीदा हड्डी को कौन जिंदा करेगा। उसको कहो वही जिंदा करेगा जिस अल्लाह ने इसको पहली मर्तबा पैदा किया है, वही दोबारा भी जिंदा कर देगा। पहली मर्तबा चीज बनाना मुश्किल है, दूसरी मर्तबा बनाना मुश्किल नहीं है। अल्लज़ी जअल लकुम मिन शजरिल अखज़री नारा, फरमाया जो अल्लाह सबज दरख्तों से
आग निकाल सकता है, वो मुर्दा इंसान को जिंदा भी कर सकता है। फरमाया कि उसकी कुदरत और ताकत तो ये कि जब किसी चीज को कहता है कुन हो जा, फायकून पस वो हो जाती है। फिर आखिरी आयत खुलासा है पूरी सूरत का, फसुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शै व इलैहि तुरजाऊन। हर ऐब और शरीक से पाक है वो अल्लाह जिसके कब्जे में सब चीजों की हुकूमत है। हर चीज का वो हुक्मरान है, वो एक ही अल्लाह। व इलैहि तुरजाऊन, ए इंसानों मर के तुमने उसी की तरफ ही जाना है, पहुंचना तुमने वही है। सूरह साफात शुरू होती है, 5 रुकुआत पर मुश्तमिल है। ये भी शुरू में और आखिर में, पहले और आखिरी रुकू में अल्लाह ने फरिश्तों की आजिज़ी की। इन पूरी सूरत में अल्लाह ने यह जिक्र किया कि जो अल्लाह के मुकर्रब है ना, वो अल्लाह के सामने आजिज़ी इख्तियार किया करते हैं। जो आजिज़ी इख्तियार करता है वो अल्लाह का मुकर्रब होता है। सबसे पहले अल्लाह ने फरिश्तों का जिक्र किया, वस्साफ़ाति सफ़्फ़न फ़ज़्ज़ाजिराति ज़जरन फ़त्तालियाति ज़िक्रन। फरमाया देखो तो सही फरिश्ते किस तरह सफ बांध के अपने रब की इबादत किया करते हैं। जब इतने फरिश्ते अल्लाह की इबादत करते हैं तो जान लो इन्ना इलाहकुम लवाहिद, तुम्हारा माबूद एक ही है और कोई नहीं। कोई और होता तो ये फरिश्ते किसी और की इबादत करते। दूसरे रुकू में अल्लाह ताला ने क़यामत के मैदान का मंजर बयान किया कि जब मुजरिम वहां पर आएंगे एक दूसरे के ऊपर तहमत लगाएंगे। वो कहेगा तेरी वजह से गुमराह हुआ, वो कहेगा तेरी वजह से गुमराह हुआ। जो गुरबा होंगे, महकूम होंगे, वो हाकिमों को, अमीरों को कहेंगे तुम बड़े थे, तुम हमें जो है ना उल्टे रास्ते पर लगाते थे, हम तो गरीब लोग थे, तुम्हारे पीछे चलते रहे, तुम्हारे नारे मारते रहे तो हम यहां तक पहुंचे। वो कहेंगे हमने तो तुम्हें कोई मजबूर नहीं किया, अल्लाह ने तुम्हें भी अकल दी थी, समझ वाले तुम लोग थे, ना चलते ना हमारे पीछे, बाज आ जाते ना नबियों के रास्ते पर चलते, हमारे रास्ते पर क्यों चले हो। दोनों एक दूसरे को जो है ना तानाज़नी करेंगे। अल्लाह पाक फरमाएंगे इसका कोई फायदा नहीं। फ़इन्नहुम यौमइज़िन फ़िल अज़ाब मुश्तरिकून, जाना सब नहीं जहन्नम में ही अज़ाब। तो अल्लाह ने वो मंजर हमें अभी से बताए कि कल को ये उज़र नहीं चलेंगे, कल को ये उज़र नहीं चलेंगे, आज ही बाज आ जाओ। बुरे दोस्तों को छोड़ो। फरमाया जन्नती जन्नत में जाएंगे तो कहेंगे यार वो एक बंदा हमें कहता होता था मरने के बाद की कोई जिंदगी नहीं है और जो है ना जन्नत नहीं है, जहन्नम नहीं है, पता नहीं किधर है, नजर नहीं आ रहा। अल्लाह ताला फरमाएंगे मैं तुम्हें दिखाऊं किधर है। हाँ जी, तो अल्लाह जहन्नम को जाहिर करेंगे, उनके सामने देखेंगे जहन्नम में जल रहा होगा। कहेंगे शुक्र है हम तेरी बातों में नहीं आए, वरना आज हम भी तेरे साथ यहीं जल रहे होते। अल्लाह ने इसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलातु तस्लीमात का जिक्र किया। फरमाया वलक़द नादाना नूहुन फलनिअमल मुजीबून। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को भी जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने हमें पुकारा, हमने उनकी पुकार को सुना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, औलाद की जरूरत पड़ी हमें ही पुकारा उन्होंने, हमने उनकी पुकार को सुना। और फिर उनकी कुर्बानी का जिक्र किया अल्लाह ताला ने कि जब हम बेटे को ज़बह करने का हुक्म दिया, तैयार हो गए, तो फिर हमने उनको आवाज दी कद सद्दक़्ता रुया, इब्राहिम आपने ख्वाब सच्चा कर दिखाया, आजमाइश थी जो आपने पूरी की, इसकी जगह आप इस जानवर को, दुम्बे को ज़बह करें और आपकी के हम तज़किरे को आइंदा नस्लों में भी जारी कर देंगे। हजरत मूसा और हजरत हारून का जिक्र किया, हजरत इलियास का जिक्र किया, हजरत लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। सबके साथ यही कहा सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन अला मूसा व हारून, सलामुन अला इलियासीन। अल्लाह पाक देखो ना पीछे सूरह यासीन में आया सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। जन्नती जब जन्नत में जाएंगे तो रब वहां सलाम भेजेगा। ये शख्सियात वो है जिन्होंने अल्लाह के सामने आजिज़ी इख्तियार की, अल्लाह ने दुनिया में ही उनके लिए सलाम भेज दिया। सलामुन अला नूह। सूरह साद शुरू होती है, यही मजमून जाता है, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र आ जाता है। फरमाया देखते नहीं किस तरह अल्लाह ने उनको आवाज दी, लोहा उनके हाथ में मोम किया। जब वो अल्लाह की तस्बीह बयान करते थे तो परिंदे भी और पहाड़ भी मिलकर उनके साथ अल्लाह की तस्बीह बयान किया करते थे।
ऐसी आवाज दी अल्लाह ताला ने, एक वजद तारी हो जाता था सारी चीजों पर। फरमाया पुकारते वो भी हमें ही थे, झुकते वो भी हमारे सामने ही थे। फिर उनके झुकने का जिक्र करके हमें भी सजदा तलावत का हुक्म दिया गया। वो तज़किरा हजरत इब्राहिम का है। फिर अल्लाह ने उनके बेटे हजरत सुलेमान का जिक्र किया अलैहिस्सलातु व तस्लीमात, कि अल्लाह ने हुकूमत भी दी, बादशाहत भी दी और वक्त के नबी भी थे। अल्लाह ने फरमाया निअमल अब्दु, हजरत सुलेमान भी कमाल के बंदे थे। अल्लाह अकबर। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, फरमाया उनको भी हमने आजमाइशों से गुजारा। निअमल अब्दु इन्नहु अव्वाब, फरमाया हजरत अय्यूब भी कमाल के आदमी थे, हर हाल में मुतवज्जे हमारी तरफ ही होते थे। इन्नहु अव्वाब वज़कुर इबादना इब्राहीमा व इस्माईला व इसहाका व याकूब, सबके नाम लिए अल्लाह ताला ने। वल यसा व ज़ल किफ्ल, फरमाया कुल्लुम मिनल अखयार, ये सबके पसंदी, सबके सब अल्लाह के पसंदीदा थे। हाजा जिक्रुन, फरमाया ये हमने तज़किरा तुम्हारे सामने किया कि तुम भी देखो इनमें से किसकी फहरिस्त में आते हो। अल्लाह ने अगर कोई हुकूमत दी है हजरत सुलेमान को देखो, अगर अल्लाह ताला ने तुम्हें हुकूमत नहीं दी और पैगंबरों को देखो, अगर अल्लाह ना करे तुम मुसीबत में हो, परेशानी बीमारी में हो, हजरत अय्यूब को देखो, अगर जो है तुम्हारे घर वाले नहीं सुनते हजरत नूह अलैहिस्सलातु व तस्लीमात को देखो, अल्लाह ने बेटे फरमा बरदार किए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीमात को देखो, और अगर तुम्हारा पल्ला भाके में वक्त से पड़ गया हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीमात को देखो, परेशानियों में घिर गए हो हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु व तस्लीमात को देखो, तज़किरे किए हैं ताकि जिस हाल में भी तुम जाओ वही अंदाज अपनाओ जो हमारे नबियों ने अंदाज अपनाया है, तुम भी कामयाब हो जाओगे जिस तरह वो कामयाब हुए। तो इस तरह अल्लाह ताला ने इन सूरतों में अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात का तज़किरा किया। अल्लाह ताला हम सबको उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अमरिना वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना मा क़द्दमना व मा अख़्ख़रना व मा असररना व मा अंत आलमु बिही मिन्ना अंतल मुक़द्दिम व अंतल मुअख़्ख़िर ला हौला व ला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना ज़ुनूबना, अल्लाहुम्मा इग़फिर लना ज़ुनूबना, अल्लाहुम्मा इग़फिर लिजमीइ उम्मति मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वरहमहुम व आतिक़हुम मिनन नार। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुस्लिमीन फ़ी फ़लस्तीन वख़्ज़ुरिल यहूदा वल हनूदा वन नसारा व मन तबिअहुम मिनल मुशरिकीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका हुब्बक व हुब्ब मन युहिब्बुक व हुब्ब अमलन युक़र्रिबुना इला हुब्बिक। अल्लाहुम्मा जअल हुब्बका अहब्ब इलैना मिन अनफुसिना व अहलिना व मिनल माइल बारिद। फातिरस समावाति वल अर्द अंत वलिय्यी फिद दुनिया वल आखिरह, अंत वलिय्यी फिद दुनिया वल आखिरह, अंत वलिय्यी फिद दुनिया वल आखिरह। तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।